की जनता ये सवाल पूछ रही कि आप कहां से आके टपक गए, आपको वोट क्यों दें? क्यों नहीं बीजेपी को दिल्ली से ही कोई उम्मीदवार मिला जो यहां पे रहता हो, जो यहां की समस्याओं को जानता हो, जिसने दिल्ली में संघर्ष किया हो? क्या संघर्ष किया आपने दिल्ली में, मुझे बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैंने संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष नहीं, राजनीतिक संघर्ष। जब अन्ना हजारे साहब रामलीला मैदान में आए तो मैं सबसे पहले उस आंदोलन में कूदने वाला कलाकार था। कितने देर? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कितनी देर के लिए थे बैठे वहां पे आप? 13 दिन तक था। 13 दिन बैठे, बस 13 दिन क्या चले गए मुंबई? फिर गजब बेइज्जती है। फिर फिल्में बनाई आपने। मुद्दा तो है ना, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हूँ ना। मैं ब्लैक मनी को वापस आए देश में और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। बाबा रामदेव के मंच पे गया, मैं लाठी खाया, मैं ऐसा चाहता हूँ ना। नहीं, ये तो बहुत आसान है कहना, क्योंकि जितने भी फिल्म स्टार रहे हैं, सेलिब्रिटीज रहे हैं, चुनावी मौसम में जहां पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलता वहां किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे देते हैं। किसी ने इतना परीक्षा नहीं दी है पार्टी में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में। क्या परीक्षा दी है आपने, मुझे बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू आए, अमृतसर से चुनाव लड़े, वहां की जनता पोस्टर लगा रही थी कि सांसद महोदय कहाँ हैं? धर्मेंद्र आप ही की पार्टी से लड़े थे ना, आप ही की पार्टी से जीते थे, फिल्मी स्टार हैं आप ही की तरह। क्या हुआ उनका? मुझे पता है, वो जो पीछे हुआ है मुझे पता है, और हम उस सारी चुनौती को स्वीकार करते हुए 5 साल में सिद्ध करेंगे कि जैसे में आज हमारे पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, 5 साल बाद भी नहीं लगेगा। क्या गारंटी है कि आप फिल्में छोड़ देंगे? आप कम कर देंगे। कम करने का क्या मतलब? अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो फुल टाइम आ जाइए पॉलिटिक्स में। हाफ टाइम पॉलिटिक्स क्या होती है? क्या हम अगर हमारे पास एक कला है तो मैं क्या मुझे नॉर्थ ईस्ट में रह के भी तो मैं फिल्म बना सकता हूँ? जाने की क्या जरूरत है? मैं 2 फिल्म जरूर करना चाहता हूँ। पहले मैं 10-12 फिल्में करता था, अभी तक नहीं। क्यों? अगर आप पॉलिटिक्स में तो फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिए। करेंगे, हम पूरा समय देंगे, और पूरे साल भर में अगर हम 2 महीना मांग लेते हैं। आज मैं स्टूडियो में आने से पहले सुन रहा था मैच की कमेंट्री, नवजोत सिंह सिद्धू जनाब कमेंट्री कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिशियन हैं कि कमेंटेटर तय कर लें, ऐसे लोगों का राजनीति में क्या फायदा? नहीं, मैं बहुत समय देने वाला हूं राहुल जी, और रियली मैं जानता यही कहता। मैं आपको ये बता दूं, धर्मेंद्र से जब हमारा इंटरव्यू हुआ चुनाव से पहले, उन्होंने ये कहा। नवजोत सिंह सिद्धू से हुआ तो उसके बाद लगा कि भगत सिंह क्या एक राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू आ गए। लेकिन मनोज तिवारी के और दूसरों में आने में अंतर है। मैंने पहले स्टार प्रचारक के रूप में मैं ज्वाइन किया हूँ, 42 सीट पे मुझे प्रचार करने का मौका दिया गया, उसमें 32 सीट दिया हूँ जीत के। तो मैं 5 आपकी वजह से जीती पार्टी जी, 32 सीट आपकी वजह से जो पिछला विधानसभा हुआ है। मैंने 42 जगह प्रचार किया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश और दिल्ली मिला के। दिल्ली में 21 सीट पे गया हूँ, 16 सीट जीत के दिया। काश मुझे 20 सीट पे और भेज दिया गया होता। नहीं, जो पूर्वांचल से वोटर आते हैं उनके लिए तो आप बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है। बाकी जनता तो आपको नहीं जानती, वो सोच रही कहाँ से आ गया, क्यों मैं इसको वोट नहीं। सबको पता है कि मनोज तिवारी एक गाँव का लड़का है, बहुत ही एक 125 बीघा के काश्तकार का बेटा है, जो 28 साल तक साइकिल के लिए भी तरसा, वहां से निकल के आया है, दर्द जानता है सब। मुझे जो प्यार मिल रहा है ना, अभी मैं 5-6 दिन से हूँ, जो यहाँ के लोकल जाट गुजर समाज भाई लोग हैं, सबसे आगे मेरे साथ वो रहते हैं। यू कांट बिलीव राहुल जी। नहीं, वो तो आप हेमा मालिनी को सड़क पर उतार दीजिए, उनको आपसे ज्यादा प्यार मिलेगा। क्या मतलब है? क्यों बोले कि हम जानते नहीं? जानते तो है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपको फिल्मी स्टार के तौर पे जानते हैं वाकई में। आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप पिछली दफा नहीं जनाब, पिछली दफा गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़े थे आप, लड़े नहीं थे? लड़े थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी से? समाजवाद सीधा सवाल, सीधी बात हो रहा है, सीधी बात हो रही है। क्या मैं समाजवाद का सम्मान करता हूँ। फिर हमारे मतलब आपको मत सिखा। क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद चल झूठा है, मौका परस्ती है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों छोड़ी फिर आपने समाजवादी पार्टी की जगह परिवारवाद आने लगे तो हमें समाजवाद रियल खोजना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि मैं पहले पार्टी का सदस्य नहीं था, पहले में मुझे उठा के ले आया गया। नहीं, जबरदस्ती। अरे कहना क्या चाहते हो? जबरदस्ती कैसे? आपको बच्चे हैं कि आपको जबरदस्ती उठा के कोई ले आएगा? वो गलती थी मेरी। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। वहां मैं समझता हूं कि मैंने गलती की, क्योंकि वो मेरा अनाड़ी सा डिसीजन था। भाई अमर सिंह जी, उनको बहुत मानता था, अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे थे सब लोग, और मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मैं नाना भी बोला, आप कभी बात करिएगा। स्थिति आप कह रहे हैं कि अनाड़ी सा फैसला था जी, गलत पार्टी में मैं घुस गया। मेरी बात मेरी गलती थी। आप दिल्ली में वोट मांग रहे हैं, 2009 में आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी में घुसना है, आपको जबरदस्ती करके कोई घुसा देता है, 89 और से आप फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको वोट देंगे। 89 से मैं एबीवीपी का सदस्य रहा हूँ,
अरे सपा में पिछले चुनाव में लड़े, क्या पता अगली काशी दफा हिंदू कांग्रेस में लड़ जाए। राहुल गांधी आपको बुलाए 2019 में, देखिए, मनोज तिवारी वहां लड़ जाए कांग्रेस की टिकट। मेरी एक विचारधारा है। मेरे क्या दिल में विचारधारा है? सपा की छटपटाहट है। विचारधारा की बीजेपी की? नहीं, समाजवाद को हम नकार नहीं सकते। तो आपने नकार दिया? नहीं, कहाँ नकार? आपने छोड़ के आगे सपा को? नहीं, असली समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे मैं बहुत दिनों से ताल्लुक रखता हूं। और सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब नहीं तो आप सपा में लड़े, सपा की सीट आपने ली, अब आप समझा रहे हैं लोगों को। हो सकता है कि आप 5 साल बोले बाद तो जनता का भी मत लेना पड़ता है ना। तो अगर मैं अपना मत दे रहा हूं 5 साल बाद, तो उसमें क्या बुराई है? तो ये ठीक है, मौका परस्ती नहीं है, आइडियोलॉजी को कोई कमिटमेंट नहीं है। आप जनता के वोट को मौका परस्ती कहेंगे? तो अगर 5 साल के बाद जनता का वोट कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा हो तो मनोज तिवारी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाएगा, क्योंकि जनता का मत उस वक्त वो हो सकता है। मेरा विचारधारा है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी इस देश को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकते हैं। कैसे मालूम आपको? जो कुशासन रहा है 10 साल का, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, हर दिन तो आपका चैनल देखते हुए मैं यही देखा हूं, ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, ये वो सब कुछ, उससे निजात नरेंद्र मोदी ने खुद को सिद्ध किया है सर। अगर मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं सड़कों पे घूमने को तैयार हूं, तो तैयार हूं, और आगे 5 साल तक परफॉर्म करूंगा। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक सेलिब्रिटी को उतार दिया, स्थानीय उम्मीदवार। 7 में से 3 टिकटें ऐसे लोगों को दी गई हैं जिनका दिल्ली से कोई सरोकार नहीं। जिस दिन में प्रचार करना शुरू किया बीजेपी का, उस दिन तो आपने नहीं कहा कि हम सेलिब्रिटी हैं। तो आप तो हैं सेलिब्रिटी, इसलिए आपको टिकट मिली। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते आपको मिलती टिकट? खुद बताइए, कसम से बताइए। मैं अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में टिकट मिलती? मेरे सेलिब्रिटी के आधार पे नहीं मिलती। क्यों मिलती आपको? मुझे दिल्ली से किसी को टिकट 42 सीटों पे प्रचार करके 32 सीट जिताने के आधार पे उनको लगा कि ये इसकी विचारधारा अच्छी है, देशभक्ति की विचारधारा है, और इस समय जो देश को चाहिए उसके समर्थन में जा रहा हूं। देश का बच्चा बोल रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चाहिए, तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं सही ट्रैक पे हूं। और देखिए, साफ से बोलूं, अगर मुझे 5 साल बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो अपेक्षा है उस पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी नहीं उतरते हैं खरा, तो क्या जरूरी है कि मैं फिर कहता रहूं कि तब भी उनको वोट दो? तो आप कहेंगे कि नहीं वोट दो, तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। एक बार बदल चुके हैं, फिर बदल देंगे। देखिए, इस देश की जो स्थिति कर दिया है पिछले 60 साल में कांग्रेस ने, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सब कुछ, ऐसी स्थिति में हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो जैसे जनता का वो मत होता है वैसे ही मेरा मत है। अभी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं तो क्या मुद्दा है आपका? सिर्फ मोदी ही मुद्दा है कि कुछ समझें अपने स्थानीय इलाके की क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान पाएंगे उनका? जो हमारे लोगों की परेशानी है महंगाई से, भ्रष्टाचार, उसको कैसे हम दूर करें? हमको तो ऐसा पॉलिसी मेकर देना पड़ेगा देश को जो पॉलिसी मेकर। तो आप भी तो चुने जाएंगे। आपकी क्या सोच है इन सब चीजों पे? कुछ सोच है? नहीं, क्या सोच है आपकी? ये सच्चाई है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है। आपके? अरे कहना क्या चाहते हो? आपके पास नहीं है। मैं अभी तक अरे उम्मीदवार की कुछ पूरी खुद देश की की महंगाई हम अकेले दूर कर सकते हैं। कुछ तो अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई दूर कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई अलग थोड़ी है देश की महंगाई कैसे दूर कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट में ट्रैफिक की समस्या है। नहीं, ट्रैफिक नहीं, आपने बोला महंगाई बड़ी समस्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महंगाई की समस्या पे निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? हम जो हमारी नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं होंगे उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों को वो योजनाएं पारित करवाएंगे। क्या योजनाएं होंगी? अब आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं तो आपको वक्त दे रहा हूं, बताइए मुझे। नहीं, देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने सस्ते के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटाएंगे हम लोग। हवा में हैं आप, हवाई किले बना रहे हैं सर। अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा नहीं भेजना है, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब। आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। हम भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि महंगाई जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे, 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। प्रमोद मुतालिक का नाम आपने सुना है? हमारे कैमरे पर पकड़े गए दंगे के लिए पैसे मांगते हुए। आपकी पार्टी ने आज ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया है। ऐसे लुच्चे लफंगों को आप क्यों अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं? मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं। चल झूठा। आपके हिसाब से क्या ये ठीक है कि नहीं, आपकी राय में? अगर ये आरोप सही है, कैमरे पे आदमी खुद बोल रहा है। अगर ये आरोप सही है तो ठीक, मैं उसको जज नहीं कर सकता।
क्योंकि पार्टी ने हाल ही में कई फैसले लिए। आपने कहा कि ठीक है, प्रमोद मुतालिक का आना जायज़ नहीं, ठीक है, हमने आपकी बात मानी, लेकिन जसवंत सिंह कैमरे पे रो रहे थे। अब पार्टी को खड़ा करने में LK आडवाणी का, जसवंत सिंह का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के रहते बीजेपी कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसको लेकर जो पुराना एक वर्ग है बीजेपी का, जो पीढ़ी है, वो बड़ी नाखुश है। क्या ठीक हो रहा है? देखिए, संगठन का उद्देश्य सबसे बड़ा होता है। इस समय देश का उद्देश्य क्या है? पूरा देश, मैं आपका चैनल बहुत देखता हूँ, बिना देखे मैं रात में सोता नहीं हूँ। 54%, 55% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने। इतने बड़े उद्देश्य के लिए थोड़ा सा तो त्याग करना चाहिए, और वो लोग कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहे हैं? वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होकर लड़ेंगे बाड़मेर से। ये आडवाणी जी ने किया ना। आडवाणी जी ने कहाँ किया? एंड में जब सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया तब जाके गांधीनगर गए। जसवंत सिंह तो नहीं मान रहे, वो तो जिद कर रहे हैं कि लड़ेंगे बाड़मेर से जाके। वो भी मान जाएंगे, मुझे लगता है कि इस पे मान जाना चाहिए। पर आपकी फिल्मों के बारे में इतने हम बड़े जानते नेता हैं, वो हम लोग को बता लगातार आपने पिछली दफा भी आपसे बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि बड़ों का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। भारतीय समाज की ये बहुत अहम एक हिस्सा है। नो डाउट होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही आपकी पार्टी में? देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि वो अगर कोई इतने दिन से सांसद रहा हो, राज्यसभा में रहा हो, तो उनसे आशीर्वाद मांगे कुछ दिन, और यंगर्स को भी मौका दें। दोनों राज्यसभा में नहीं थे, वो दार्जिलिंग से जीते थे या गांधीनगर से जीते, दोनों लोकसभा में थे, सांसद रहे हैं ना। दोनों सांसद रहे हैं भी अभी। तो देखिए, अब ये मेरे से पूछ के आप झूठ-मूठ, मैं बहुत दिल से बोलने वाला व्यक्ति हूँ, फंस जाऊंगा। मैं हर हालत में चाहता हूं कि बड़ों का सम्मान हो, और नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी जरूर करेंगे। नहीं, कहाँ कर रहे हैं? वो तो आपके रो रहे हैं कैमरे पे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। सुषमा स्वराज एक और नेता हैं आपकी, मीटिंग से निकल के ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरे विरोध के बावजूद श्री राम मुल्लू को, जिन पर कोयला घोटाले में शामिल होने के बड़े आरोप हैं, उनको पार्टी में वापस लिया गया। अब बाद में दीदी को महसूस हुआ कि भाई आरोप से तो कुछ होता नहीं है, किसी के साथ रहने से, अगर मैं गंदा हूं, मैं आपसे बात कर लिया, तो ऐसा तो नहीं कि आप आरोप के घेरे में आ जाएंगे। तो क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? आप कैंपेनिंग पे निकल रहे हैं, जनता का रिस्पांस अच्छा है? लग रहा है कि जीतेंगे, क्योंकि बहुत दिन से जीते नहीं है। अगर पिछली दफा कब जीती थी बीजेपी? हमारी उंगली उठी। जेपी अग्रवाल बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं सर। जेपी अग्रवाल जी को मैं जब घूमता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो सब लोग बोलते हैं बड़े गुस्से में कि 5 साल दर्शन नहीं दिए। आप देंगे कि आपका भी पोस्टर निकलेगा? नहीं, मनोज तिवारी हाजिर हों। मैं 22 साल की तपस्या को 5 साल में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं 5 साल में एक बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि बन के दिखाऊंगा सर। क्या आपके हिसाब से एक अच्छे जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, और हम कैसे मान लें कि आप में वो है? जो लोकसभा है उसकी समस्याओं को काउंट करो, जनमत लो, लोगों से बातें करो, एक माहौल बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग की समस्या क्या है। जैसे अभी तक हमको जो पता है, ट्रैफिक जाम की समस्या है। आप कैसे ठीक कीजिएगा ट्रैफिक जाम की समस्या? क्या समाधान है समस्या का? ब्रिज चाहिए। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है सर। आप मेरे साथ कभी राहुल जी चलो, चलेंगे, आप देखोगे, आपको विश्वास नहीं होगा। आप दिल्ली में हो, आप पूर्वी दिल्ली देख लीजिए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली देख लीजिए, आपको इतना बड़ा जर्क समझ में आएगा। लोग कहते हैं हम तो मेट्रो केवल सुने हैं, अभी तक देखा नहीं हम लोगों ने। तो आप कैसे बनवा देंगे मेट्रो? बनवा देंगे मेट्रो मोदी को कह के? मोदी जी के पास प्लान है, दिल्ली का बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान है आपने? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। आपने देखा है? जी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। कैसे मालूम? आपको कुछ भी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भी कह देते कहाँ प्लान है? आप प्लान है, क्या प्लान है आपको मालूम नहीं? क्या प्लान है बताइए? आपने 13 साल में मोदी जी का प्लान नहीं देखा। दिल्ली का क्या प्लान? दिल्ली का क्या प्लान? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या प्लान है? वो व्यक्ति जहाँ बैठ जाता है उसके आसपास 600 किलोमीटर में बहुत अच्छा हो जाता है, सब खुद ब खुद हो जाता है। क्यों नहीं करता है? अरे कोई फिल्म थोड़ी है कि मनोज तिवारी आके बैठ गया, सब चीज ठीक हो गई, विलन ढह गया। हमको तो करना पड़ता है। उन्होंने जो किया है वो फिल्म से ज्यादा सच्चा, फिल्म से ज्यादा मतलब वो ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे ज्यादा वो आकर्षित करता है। रजनीकांत की याद दिला रहे हैं या चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की। बस नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है राहुल जी, वो मुझे लगता है आप हमको, जो सीधी बात में हूँ, जितना भी हमको आप अटैक कर लो, लेकिन आप भी कहीं नहीं मानोगे कि उस आदमी ने 14 साल तपस्या करके अपने को सिद्ध किया है। सिद्ध किया है, और क्या वो वोट के लायक है, ये फैसला ना आपने लेना है ना मैंने,
ये देश की जनता को लेना है। लेना और सबसे ऊपर वो फैसला है। 16 मई को होली होगी इस देश में, एक और जाफरान होली होगी, किस केसर की होली होगी, किस रंग की होली होगी, ये देखेंगे। भारत माता है पीड़ा में। अब तुम लोग पूछते हैं क्यों भीड़ होती है ऐसे, तो मैं तो गायक हूँ ना, रचनाकार भी हूँ, तो मैं गाने लगता हूँ। क्या गाते हैं आप? मैंने आपको सुनाया था ना, भारत माता है पीड़ा में और यह भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। हम उसके सिपाही हैं सर। गाते आप खूब हैं, अब राजनीति भी खूब करके दिखाएं तब मानेंगे। मनोज तिवारी सीधी बात में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।